दोस्तों, अगर आपने रामायण या महाभारत देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि उसमें साधु या भगवान जिसको भी शराब देते थे वह शराब उन्हें ज़रूर लगता था और उन्हें इसका फल ज़रूर भोगना पड़ता था। तो अगर द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग में शराब देने पर लग जाता था तो कलयुग में शराब देने पर क्यों नहीं लगता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कलयुग का मतलब काला युग होता है। यह ऐसा युग है जहाँ किसी के मन में संतोष नहीं है। इस युग में मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक विकार होते हैं और शराब देने के लिए सबसे ज़रूरी शक्ति होती है स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा। इस एनर्जी को पाने के लिए अध्यात्म के मार्ग को सिर्फ फॉलो ही नहीं करना पड़ता बल्कि इसे जीना भी पड़ता है। अध्यात्म को जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बनाना पड़ता है। किसी संकल्प या अध्यात्म को इस तरह जीने से वह ऊर्जा मनुष्य में इकट्ठी हो जाती है जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करके वो मनुष्य अपने मुख से निकले हर शब्द को सच कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौरवों की माता गांधारी थी। इन्होंने जब देखा कि इनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं तो उन्होंने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और इसी संकल्प की शक्ति से गांधारी में खासकर उसकी आंखों में इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई कि जिससे उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को पूरा वज्र का बना दिया था। और ऐसे ही संकल्प शक्ति से गांधारी ने श्री कृष्ण को पूरा वंश खत्म हो जाने का श्राप दिया था। और इस तरह महाभारत के कुछ समय बाद संपूर्ण यदुवंश उसी तरह आपस में लड़कर खत्म हो गया जिस तरह महाभारत में कुरुवंश का नाश हुआ था। बात करते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा की जो आती है भगवान की तपस्या से, जैसे ऋषि मुनि अन्य युगों में करते थे। यहाँ तक कि राक्षस भी तपस्या करके इस ऊर्जा की प्राप्ति करके नाश फैलाते थे। शराब देने की प्रोसेस में जो ऊर्जा खर्च होती है उसका सोर्स है कठोर तपस्या, जिसे सालों साल तक करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए आज दौलतमंद इंसान और पावरफुल होता है और उस दौलत से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसी तरह बाकी युगों में दौलत से ज़्यादा महत्व ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को दिया जाता है। शराब के लिए इसी शक्तिशाली ऊर्जा को खर्च किया जाता था, तभी तो बड़े बड़े महाराजा ऋषि मुनियों के शराब से नहीं बच पाते थे। कई बार खुद देवताओं को भी इस शराब का फल भोगना पड़ा है। दोस्तों, इन सब बातों से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि कलयुग में शराब क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, इस युग में लोग ना ही सत्य निष्ठा का पालन कर सकते हैं, ना ही खुद की इंद्र पर नियंत्रण कर सकते हैं और ना ही तपस्या कर सकते हैं। इसलिए उनमें कभी भी वो ऊर्जा व शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती जिससे वो किसी व्यक्ति को शराब दे सके। कलयुग में स्वार्थ और लालच ने पैर पसार लिए हैं। लोग किसी का भला तभी करते हैं जब उसमें उनका स्वार्थ निहित हो। दोस्तों, बड़े बड़े गुरु या संत भी इस ऊर्जा को जुटा नहीं पाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस संसारिक मोह माया से दूर नहीं हो पाते। इसलिए कलयुग में इस शक्ति का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। लेकिन हाँ, अगर कोई कलयुग में सत्य निष्ठा और तपस्या का पालन करे तो मनुष्य आज भी उस ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन साथ ही उसे कठोर जीवन शैली अपनाकर अध्यात्म के लिए हर नियम का पालन करना होगा। शायद ही कलयुग में किसी का भी अपनी इंद्रिय पर इतना नियंत्रण नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आखिर कलयुग में किसी का किसी पर शराब क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।